अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जवाजात का एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए, दूसरी तरफ सऊदियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हुज्जाज किराम के बारे में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल साहिल ट्रिक्स पे नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे आपको रेड सब्सक्राइब कलर का बटन मिल रहा है, उसमें क्लिक करना है। 7 घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको बज़र नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जवाजात के रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जवाजात का कहना है कि जिस तरह जवाजात ने गैर मुल्कियों हुज्जाज को समंदरी, हवाई और बर्री रास्ते से खुशामदीद कहा, इसी तरह उनको बर्री, हवाई और बहरी रास्तों से खुशउस्लूबी से रुखसत किया जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर हाजी की वापसी की तारीख उसके वीज़े पर मेंशन है, तो उस वक्त से पहले ही उसको चले जाना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन इससे पहले अगर आपके वीज़े पर टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप गैर कानूनी तस्वर किए जाओगे और सऊदी अरब में गैर कानूनी लोगों के साथ जो बर्ताव, जो सलूक किया जाता है वो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ से चले तो जाते हैं हज या उमरा के लिए, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम उनका गुजरे, वो कहते हैं कल चला जाऊंगा, बाद में चला जाऊंगा, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो टाइम उनसे गुजर जाता है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से जाते हैं ताकि वहाँ जा तो सके, लेकिन फिर वहाँ पे काम वगैरह शुरू कर लेते हैं। लेकिन जवाजात ने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया है कि बगैर वर्क परमिट के आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सऊदी अरब में गैर कानूनी हो गए तो फिर आपके लिए तो मसले ही मसले हैं। लेकिन यहाँ पे अब उन वहाँ पे मुकीम गैर मुल्कियों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई रिश्तेदार है और वो आ गया सऊदी अरब और आप सऊदी अरब में पहले से कानूनी तौर पर मुकीम है। मैं आपको बता दूं, आप कानूनी तौर पर मुकीम है और उसका जो वीज़े पर टाइम गुजर गया तो वो तो गैर कानूनी हो गया, लेकिन आपने उसको रिहाइश दी, अपने पास रहने दिया क्योंकि आपका रिश्तेदार है वगैरह वगैरह, आपने उसको रहने दिया अपने साथ। तो यहाँ पे आप बहुत बड़े मुश्किल में फंस गए क्योंकि गैर कानूनी तारकीन को पनाह देना सऊदी अरब में बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। और यहाँ पे जो सज़ाएं मुकर्रर है वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेन पॉइंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के यही थे जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।